जय हिंद दोस्तों, सारे के सारे साथियों को नमस्कार। मैं कृष्ण शर्मा आप सभी का स्वागत हार्दिक अभिनंदन करता हूं नर्सिंग विद के सर यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं सारे के सारे रसगुल्ले? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जी हाँ, सुबह के बज गए हैं 7 और मैं हूँ आपके साथ कि तू हंस तू मुस्कुरा, बस रोना कम कर दे, जिंदा है तो जा, उस जिंदगी की नाक में दम कर दे। इसी उम्मीद के साथ आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या कहना चाहता है आपसे देखते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी बच्चे नए हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जरूर आ पाए और कुछ ना कुछ नया नॉलेज लेके जाए। जी देखिएगा दोस्तों, पहला ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर निकल के आया और मुझे इसका राइट आंसर देने का कष्ट करें। सभी बच्चे फटाफट से एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब लिख देंगे। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय महाकाल। बिल्कुल दोस्तों, क्या पूछा गया है आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि ए बेबी बॉर्न की एक बच्चा पैदा हुआ, कब पैदा हुआ सर? आफ्टर 43 वीक्स, यानी कि 43 वीक के बाद में एक बच्चा पैदा हुआ। जब एक भाभी जी क्या थी बच्चों? भाभी जी प्रेग्नेंट थी। एक भाभी जी प्रेग्नेंट थी, उसके 43 वीक के बाद में एक बच्चा पैदा हुआ, तो उस बच्चे को किस नाम से जानेंगे? क्या उसे प्री टर्म न्यूबॉर्न के नाम से जानेंगे या प्री मैच्योर इन्फेंट के नाम से जानेंगे? दूसरे में लिखा गया है पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न। वैसे इन्फेंट की जगह न्यूबॉर्न डालता तो और भी अच्छा होता ऑप्शन में, ठीक है बच्चों। या फिर नॉर्मल इन्फेंट के नाम से जानेंगे या एब नॉर्मल इन्फेंट? राइट आंसर इसका देने का कष्ट कीजिएगा, क्या होगा इसका सही जवाब? बहुत ही बढ़िया। यानी कि जो भी बच्चे इसका जवाब सोच लिए हैं वो कमेंट सेक्शन में दे दे फटाफट से। लेकिन उससे पहले तो देखो, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सर कोई भी फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो उसकी जो प्रेगनेंसी है कितने वीक की होती है? ये चीज जिन बच्चों को पता है वो कमेंट सेक्शन में लिखना स्टार्ट कर दे। आपसे पूछा गया है कि जो नॉर्मल प्रेगनेंसी है उसका ड्यूरेशन क्या होता है? आपसे क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी। फटाफट से राइट जवाब देने का कष्ट करें। तो मैक्सिमम बच्चों को पता है कि सर इसे क्या बोलते हैं? 40 वीक की प्रेगनेंसी बोली जाती है। या तो 40 वीक बोल दूं बच्चों, या फिर इसे क्या बोल दूं? 280 दिन। क्या बोल दूं? 280 दिन की साहब, ठीक है ना? या इसे ही बोल दे दोस्तों 9 मंथ। जी हाँ, क्या बोल दे बच्चों? 9 मंथ बोल दिया जाए। ऐसा आपने बहुत सी बार सुना होगा कि 9 महीने की प्रेगनेंसी है, 280 दिन की प्रेगनेंसी है, 40 वीक की प्रेगनेंसी है, यानी कि सभी के सभी जवाब सही है। एक चीज और आती है बच्चों जिसे बोला जाता है 10 ल्यूनार मंथ। ल्यूनार मंथ, ठीक है ना? ये बात भी आपको याद रखनी है। लूनार मंथ का मतलब है चांद के महीनों के हिसाब से। प्रेगनेंसी को चांद के महीनों के हिसाब से देखें तो आपको पता होगा, कहते हैं ना कि अमावस्या है, ये पूर्णिमा है, उस हिसाब से 10 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, क्योंकि उसमें दिन घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं। ठीक है बच्चों? तो एक चीज तो आपको ये पता चल गई कि सर नॉर्मल जो प्रेगनेंसी का टाइम है वह कितना होता है? 40 वीक, 280 दिन बोल दू या 9 मंथ बोलू या 10 लूनार मंथ बोलू। इसी के साथ साथ आपको ये भी पता है, 3 क्वेश्चन यहाँ से बैक टू बैक बनाऊंगा कि सर हमें ये भी पता है कि जो प्रेगनेंसी होती है उसमें 3 होते हैं हमारे ट्राइमेस्टर। यानी कि सर एक तो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, एक होता है सेकंड ट्राइमेस्टर और एक होता है तीसरा वाला ट्राइमेस्टर साहब। यह कितने कितने वीक का समय होता है इसका भी थोड़ा नॉलेज अपने को होना चाहिए। जो बच्चों पहला वाला अपना ट्राइमेस्टर होता है वह कितने वीक का होता है? फटाफट से एक बार के लिए मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख के कितने वीक का समय होता है। तब आपका जवाब जाएगा जिस दिन से कॉन्सेप्शन हुआ सर, जिस दिन से महिला प्रेग्नेंट हुई, यानी कि 0 से लेके कितने वीक का समय सर? 12 वीक का समय। 12 वीक का समय क्या होता है पहला ट्राइमेस्टर, और सर 13 वीक से लेकर 28 वीक तक का समय क्या होता है सेकंड ट्राइमेस्टर। सर 29 वीक से लेकर 40 वीक तक का समय होता है सर तीसरा वाला ट्राइमेस्टर। 3 क्वेश्चन यहाँ से बैक टू बैक बन गए। एक क्वेश्चन ऊपर बन गया नॉर्मल जो प्रेगनेंसी है, लेकिन अभी भी मुद्दे वाली बात पे तो सर आप नहीं आए। किसको प्रीटर्म बोलेंगे, किसको पोस्टर्म बोलेंगे और किसको बोलने वाले हैं समय पे बच्चा पैदा हुआ, ये चीज बताने वाले हैं। तो आइएगा दोस्तों, उस चीज को ही अपन समझने के लिए इतनी देर से यानी कि अपन आपको घुमा रहे थे, वो एक्स्ट्रा नॉलेज देने का कष्ट कर रहे थे। तो देखिएगा बच्चों, यानी कि सर अगर बोला जाए, क्या बोल दिया जाए आपसे? 37 वीक से लेकर 37 वीक से लेकर 42 वीक ऐसे लिख दिया। और बीच में क्या बता दिया आपको? 40 वीक। बीच में क्या बता दिया बच्चों? 40 वीक।
सभी को बताया कि सर 40 वीक पे अगर बच्चा पैदा हुआ उसे बोला जाएगा टर्म न्यूबॉर्न, टर्म न्यूबॉर्न बोला जाएगा बच्चों, ये आप सभी को पता है। लेकिन एक चीज भी आपको नहीं भूलनी है कि सर 38 वीक से लेके 41 वीक के मध्य अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसे हमेशा कैसा बच्चा बोलेंगे सर, उसे अपन बोलने वाले हैं टर्म न्यूबॉर्न। कितने वीक तक का समय साहब, 38 वीक से लेकर कितने वीक का सर, 41 वीक तक का अगर कोई बच्चा है तो उसे हमेशा बोलेंगे कि बच्चा समय पे पैदा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है इस बच्चे में। लेकिन अगर बच्चा 37 वीक पे पैदा हो या 37 वीक से पहले पैदा हो जाए, बिफोर यानी कि 37 वीक या 37 वीक के ऊपर, मैं क्या बोला, 37 वीक या 37 वीक से पहले अगर कोई बच्चा पैदा हो उसे बोला जाएगा प्री टर्म न्यूबॉर्न। ठीक है ना बच्चों, प्री टर्म न्यूबॉर्न। अगर इसका भी एक एग्जैक्ट टाइम देखा जाए तो वह होता है 22 वीक से लेकर 37 वीक के ऊपर अगर कोई बच्चा पैदा होता है उसे बोला जाता है बच्चों प्री टर्म न्यूबॉर्न। उसके बाद बात करते हैं, अगर कोई बच्चा या तो 42 वीक के ऊपर पैदा हो या 42 वीक के बाद में पैदा हो रहा हो, 42 वीक या 42 वीक के बाद में पैदा हो रहा हो उसे बोला जाता है बच्चों पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न। ठीक है ना, पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न। देखो तीन चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि सर अगर 38 से 41 वीक के मध्य कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसे टर्म न्यूबॉर्न कहते हैं, या 22 से 37 वीक के मध्य कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसे प्रीटर्म कहते हैं, 42 वीक या 42 वीक के बाद में कोई बच्चा पैदा हो रहा है उसे पोस्टम न्यूबॉर्न कहते हैं। यानी कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके माइंड में घुस गए। तो आइएगा, ये जो क्वेश्चन था ये क्या बोल रहा था अपने को कि सर कोई बच्चा कब पैदा हुआ, आफ्टर 43 वीक। तो 43 वीक यानी कि 42 वीक के बाद का समय, क्या वह बच्चा बच्चों क्या वह बच्चा प्री मैच्योर होगा? नहीं सर, अगर 37 वीक से पहले पैदा होता तो वह प्री मैच्योर होता। क्या वह नॉर्मल इन्फेंट है? नहीं। क्या वह एबनॉर्मल इन्फेंट है? नहीं सर, उसमें बीमारी नहीं है, यानी कि वो समय के बाद में पैदा हो रहा है। इसमें बच्चे का क्या दोष है? यानी कि माँ का दोष है भाई, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है सर? उसे पोस्ट मैच्योर इन्फेंट बोलेंगे या बोलू पोस्ट टर्म न्यूबॉर्न बोलने वाले हैं। राइट आंसर यहाँ पे क्या देखने को मिला? बी। यानी कि एक साथ कितने क्वेश्चन डील कर दिए? 5 से 7 क्वेश्चन डील कर लिए। मेरे हिसाब से तो आपको मजा आ रहा होगा भाई पूरा का पूरा। अगर मजा आ रहा है दोस्तों तो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फटाफट से 1 के कंप्लीट कर लो। लंबी क्लास लूंगा, मैं वादा कर रहा हूँ आपसे, मजा आ जाएगा आपको ऐसे क्वेश्चन देखने में, पढ़ने में। लेकिन आप एक भी बच्चा ऐसा नहीं है होना चाहिए कि जो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर ना करे। तो आज सभी बच्चे क्लास को एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो जाते जाते लाइक कर जाना, कमेंट्स करके जरूर बताना क्लास कैसी लगती है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल ऑफ यू। फिर मिलूंगा कल सुबह 7 बजे। धन्यवाद।